जय हो। गजईपुर से कुछ लोग आए हैं, समझ रहे हैं। जाओ, टाइम हो गया। हाँ, पैसा नहीं जाती, ले आओ। बेचारी भुला जाती है जब ध्यान आवत है भैया, पैसा के जाग पर। चलो ले आओ। जय हो। अब देखिए, माँ भगवती। हेलो राम, हेलो हेलो। हमको सुना कब आगे धीरे सुबह उमरे गड़बड़। माँ भगवती जनक के हाथ फलने लगी। अब एक शास्त्र कहता है माँ भगवती का विवाह 6 साल 6 महीना 27 दिन में हो गया। अब एक शास्त्र कहता है 16 वर्ष में हो गए। तो ठीक है, संतों के मत है, जैसा भी है। और हमको इससे मतलब नहीं कि विवाह कब हो गया, विवाह कैसे हुआ, कैसा चरित्र रहा, हमको ये सुनना चाहिए। बाबू बताती बहनी है नहीं नीक लागत, हमारा कथा नहीं नीक लागे तो हमको मालूम है। हम आओ भैया ऊपर तो 3 दिन बचे हैं, बगैर पैरानी चाय के 15 से। बच्चे बात करें तो करें, पर अम्मा ना करें तो अच्छा है। फिर अम्मा कहे कि बात न करें, क्या सही है। ठीक। इधर जनकपुर में परशुराम जी के द्वारा एक अजगर रखा गया। वो जो धनुष था वो परशुराम जी के द्वारा रखा गया है। राम गए वहां, सब क्रियाएं की, धनुष का खंडन किया। आइए अयोध्या सूचना दी गई तो राजा दशरथ बारात लेकर के जनकपुर गए। यहां से कथा लेता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब समझना और सुनना। अब एक मंडप है भैया, हेलो, पीछे वाले बाबा साड़ू दूसरे ने बहुत प्यार से बताती हुई, अरे राम 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 राम। कुछ गड़बड़ हो रहा काका। हाँ, नहीं कुछ बातचीत होती कि व्यास जी गलत बोल रहे हैं, हमको लग रहा है, हो जाता है, सत्संग हो रहा है। अब देखिए, ठीक है भाई, बस भैया अब ना ही कहूँ ना, बस। हाँ, समय समाप्त है, इसलिए संख्या ज्यादा नहीं बढ़ेगी। आज बाजार की वजह से थोड़ा माता गए ने, थोड़ा अच्छी बात है, त्योहार है ना, भी 2 दिन बाद कथा बुला गए, सबसे समस्या है। कहाँ रहा तो अच्छी जी तुम बोला ठीक है, बाजार चले गए। जय। और इधर जब पत्र भेजा बारात लेकर दशरथ जनकपुर गए तो एक ही मंडप था और 4 पुत्रियों का विवाह एक मंडप में हो जाएगा। आप अपनी पुत्री की शादी करते हैं और 2 कन्याएं तो अलग अलग मंडप गाड़ते हैं। क्यों? ये सबसे बड़ा अपराध यही कर देते हो, 1 नंबर। जब राम का विवाह, भरत शत्रुघ्न का विवाह लक्ष्मण एक मंडप में हो सकता है, तो तुम्हारी भी बेटियों और बहन का विवाह एक मंडप में हो सकता है, कोई दोष नहीं हो सकता है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और जब बारात गई
बतैली देखा कहती हो वो काया है नहीं मालूम काकी थोड़ी है नहीं मालूम बताओ अच्छा लड़का हाथ में बड़ा लिए रहता है नहीं मालूम अच्छा कितना मालूम कि चढ़ान का साड़ी आई अच्छा अरे माताओं बहनों यहीं से तुम्हारी कन्या की शुरुआत हो रही है तुम्हारे घर जो बहू आएगी ये तुम्हारे घर की जो पूजा हो रही है वैसी पूजा शास्त्रों में है आज भी हो रही है खाली आज आप समझ नहीं रही हो सती का विवाह हुआ तो त्रिशूल और डमरू है जो भदैली के रूप में आप एक ठिनिया गाड़ती हो लेकिन उसको उखाड़ करके फेंकना नहीं चाहिए ये गलत है भैया 3 दिन पूजा और फिर कहां फेंकी है हमारे दुआरे बक्सर गंगा जी में ले बढ़ जाओ तुम्हारे पुत्र का विवाह उस शिव त्रिशूल के माध्यम से हो रहा है तो घर में कहीं रख दो पूजा स्थान में रख दो लेकिन उसे नोच खसोड़ करके जल में नहीं प्रवाह करनी चाहिए नहीं उस देवता की मृत्यु हो जाएगी प्रवाह कब किया जाता है जब आदमी मर जाता है वो वृंदावन बिहारी लाल की जय अच्छा जब उस साल दूल्हा तैयार होता है मामा को बुलाया जाता है तो मामा एक मटकी ले ले है कहा आया नहीं मालूम अच्छा बहन मोटरसाइकिल मांगती हो पहले इलाहाबाद के आए रहे भैया तब बुलेट देते रहे आप अपने बच्चे के सर से जल उतारा और कहां फेंक दिया नर्दवा में सर में किसका बास मानना न मानना आपकी मर्जी है जैस करी हो वैसे आपको दंड मिली एमा पैसा न लागी एक विवाह जैसे हम बतावन वैसे कर लेना एमा कुछ करे नहीं है खाली दुनिया न फेंक्यो भगवान शंकर की जटाओं में गंगा जी का वास कनहर का मतलब होता है जो आपके बच्चे के सिर में दोष है पाप है कलंक है उतार करके जो कनहर का रूप दिया जाता है शंकर जी की जटाओं से गंगा उतार करके उस घड़े में रख लिया गया उसी प्रकार तुम्हारे बच्चे के रोग दोष उतार करके घड़े में रख दिए गए बाद में वह मटकी भड़फोड़ में फोड़ी जाती अब बताओ वह उतार के गांव के बाहर बहते जल में माताओं बहनों फेंकनी चाहिए जिससे बच्चे के सर से दोष कलंक पाप भूत प्रेत डाह ईर्षा दंभ रोग सब नष्ट हो जाता है ऐसा शास्त्रों में मिला बोलो गोविंद भगवान की जय हो समय भाई लग रहा है मतलब विवाह का वही समय जैसे हम बता रहे हैं सिर्फ फर्क ये है उसको उल्टा आप लोग करती हो अच्छा मां भगवती को मंडप में लाया गया मां सीता को दाहिने बैठाला गया ये चलवाना पड़ता है जी
जाना देख आना, राम के दाहिने माता सीता बैठी है या बगल में? अच्छा ऐसी है। हाँ, चंदवारा माँ किशोरी जी का मंदिर है, चले जाइए। राम के दाहिने हाथ भी माँ सीता बैठी है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अपनी पुत्री को दाहिने बैठाते मंडप में, क्यों? वो कन्या, वो देवी का रूप है, मां पार्वती का रूप है, उमा रमा ब्रह्माणी का रूप है। और दूल्हे को बाएं बैठाला जाता है, क्यों? क्योंकि वो सारे संसार को जन्म देने वाली है। आपकी पुत्री कन्या रूप में है, वो श्रेष्ठ है, इसीलिए दाहिने बैठालते। और भावर डालना प्रारंभ। बैठ जाओ, नहीं है हरो, बैठ जाओ, बैठ के प्रसाद डाल दो। हाँ, बैठ जाओ। अब जाओ। अब देखो बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, तो कोई अध्यात्म है, कथा शास्त्रों की चल रही है, पर अध्यात्म इसलिए बता रहे हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, 4 महीने बाद दहेज प्रथा लग जाती है। दामाद पुत्री आपके रह नहीं पा रहे प्रेम से, कुछ कमियां आप में है, कुछ कमियां दामाद में है, कुछ कमियां समाज में है, कुछ कमियां कर्म में है, कुछ कमियां पूजा पाठ में। जय हो। तो कुछ ना कुछ सीखोगी तो कुछ ना कुछ परिवर्तन निश्चित होगा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब देखिए, आपकी कन्या आगे चलती है कि पीछे? नहीं, भुला गए। आगे कै बार? 9 बार? कहते भुला गए। परीक्षित जी कहते 6 बार।